महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, कि मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। हर क्षण मेरा राग द्वेष घटता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे। हर जन्म में मेरे को मोक्ष के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले। ऐसी कृपा करो, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन आज का अति उत्तम विषय है कि परद्रव में इतनी आकर्षण शक्ति क्यों? स्वद्रव्य और परद्रव्य को हमें समझना है। स्व का मतलब खुद का, पर का मतलब पराया। खुद का जो स्वद्रव्य है वो हमारी आत्मा है, हमारी चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है, वो हमारा प्रभु ईश्वर भगवान परम पिता परमेश्वर हमारे भीतर बैठा है। इसके कुल 23 नाम हमारे भारतीय धार्मिक ग्रंथों में दिए गए हैं। तो ये तो स्वद्रव्य हो गया। पर द्रव्य, पराया द्रव्य जो हमारे काम आता है, स्वद्रव्य साध्य है, पर द्रव्य साधन है, वह है जड़। क्योंकि पर द्रव्य बिना हमारे शरीर का काम नहीं चलता। किसी भी जीवित प्राणी का 84 लाख जीवा योनि जो बर्थ प्लेसेज है और उनकी संख्या असंख्य अनंत है, उनके जीवन का निर्वाह, उनका भरण पोषण, उनका मन वचन काया की प्रवृत्ति पर द्रव्य के बिना एक क्षण भी नहीं चलती। और वह पर द्रव्य है जड़। जड़ परद्रव्य, चेतन सर्वद्रव्य। चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता। स्वद्रव्य कभी परद्रव्य नहीं हो सकता, परद्रव्य कभी भी स्वद्रव्य नहीं हो सकता। तो ये दो चीजें हो गई। तो हम ये कहना चाहते हैं पूरा ब्रह्मांड जड़ और चेतन दो तत्वों से मिला हुआ है। तीसरा तत्व इस ब्रह्मांड में नहीं है। और उनकी भेद रेखा क्या है कि चेतन अनुभूति करता है सुख दुख की, और उसमें फीलिंग होता है, प्रजनन होता है और उसमें ग्रोथ होती है। लेकिन जो है जड़ होता है वो गलन मिलन धर्मा होता, उसमें फीलिंग नहीं होती है, उसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। वो तो टूटता है, मिलता है, यानी कि उसमें जो है पर्याय होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है, और वह गलन मिलन धर्मा है। हमारे भौतिक विज्ञानियों ने अब तक 116 तरह के द्रव्य जो है वो ढूंढ निकाले हैं, तत्व ढूंढ निकाले हैं, और वो आपस में मिलते टूटते जुड़ते रहते हैं। कि कभी अभ्रक बोडल में बदलता है, कभी सोना चांदी में बदलता है, और कभी सोडियम
पोटाशियम बदलता है, कैल्शियम में बदलता है। इस तरीके से ये बदलना जिसका नाम है, ये संचरण करते हैं। जो संचरण करता है उसी को हम संसार कहते हैं। तो ये दोनों की अलग अलग भेद रेखा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सामान्य जीवन के अंदर परद्रव्य का इतना महत्व क्यों है? इसके कई कारण हैं। परद्रव्य है वो दिखाई देता है, जैसे धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, खाना पीना, सोना, रहना, बैठना, ये सारे दिखाई देते हैं। दूसरे शब्दों में जड़ है वो मनोरंजन है, और जो चेतन है वो आत्मरंजन है। आत्मा दिखाई नहीं देता है, आत्मा को तो अनुभव किया जाता है, आत्मा को हाथ पे नहीं दिखाया जाता है। लेकिन आत्मा नहीं है तो जड़ तो मिट्टी है, इसको जला दिया जाता है। दोनों की तुलना की जाए तो महत्वपूर्ण जो है वो चेतन तत्व है, उसका सहयोगी है जड़ तत्व है। जड़ का सहयोगी आत्म तत्व नहीं हो सकता है। चेतन तो हमेशा रहेगा, लेकिन जड़ है उपयोगी तभी होता है जबकि चेतन जो है उसके साथ जुड़ता है। हम मन वचन काया की बात कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, तो परद्रव्य में इतना मनोरंजन का कारण ये है कि सारा जीवन उसके आधार पर चलता है। जैसे कि खाना पीना, उठना बैठना और पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सारा चीज जो होता है, घर परिवार, बंगला और हमारा रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारा जो है वो जड़ पदार्थ है। तो उसका आकर्षण क्यों नहीं होगा? निश्चित तौर से आकर्षण होगा। तो हम कहते हैं भले ही आपका आकर्षण हो, हमको मनाही नहीं है, क्योंकि हम उसको जो है सृष्टि बोलते हैं। सृष्टि को बदलने का हमारा कोई मकसद नहीं है, सृष्टि को हम टच भी नहीं करते हैं। तो हम क्या है, स्वद्रव्य को ट्रस्ट, हमारा सनातन सत्य है वह, उसका मूल उद्देश्य यही है कि दृष्टि परिवर्तन। दृष्टि परिवर्तन का मतलब ये है आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपकी जो गलत मान्यता है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को बदल करके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन करते हैं। हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि स्वद्रव्य के बिना पर द्रव्य का कोई अस्तित्व नहीं। उदाहरण देता हूं, स्वद्रव्य आत्मा को आपने एक माना, अब उसके बाद में पर द्रव्य के जीरो लगाओ। पहला जीरो धन दौलत, दूसरा जीरो पद प्रतिष्ठा, तीसरा जीरो जो है वो आपका हीरे पन्ने माणक मोती, चौथा जीरो है आपके सुंदर बंगला, पांचवा जीरो आपके स्त्री पोते बेटे परिवार का है। तो देखिए, एक होने के साथ में जीरो लगते ही 10 गुना 100 गुना 1000 गुना लाख गुना करोड़ गुना। अब मैं एक को काट देता हूं और आपको बताता हूं वो 5 जीरो एक के पीछे लगे तो एक के कटने के बाद क्या उनका कोई मोल है? नहीं, उनका मोल बिग जीरो है, कोई मोल नहीं है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो मोल है वह हमारे स्वद्रव्य का है। स्वद्रव्य है तो हम हैं, पर द्रव्य है तो डॉक्टर कहेगा नाउ ही इज डेड, इसको जला दो, शमशान में ले जाके जला दिया जाता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है। तो आप पर द्रव्य को आप आकर्षण करो, वो हमारी मनाही नहीं है, क्योंकि सृष्टि है, हम उसको बदलने की बात नहीं कहता। परंतु हमारे को इस बात से ऑब्जेक्शन है कि लोग 99.9% जो है मनोरंजन यानी पर द्रव्य में अपना
पूरा जीवन बिताते हैं और जो मौलिक रूप से स्वद्रव्य है उसको बिल्कुल भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इस बात का हमारे को ऑब्जेक्शन है कि आप मूल तत्व स्वद्रव्य को कभी भी मत भूलो, क्योंकि हंसा उड़ गया, वो चला गया तो फिर पीछे खाक है, मिट्टी है, उसको जला दिया जाएगा। तो भाइयों और बहनों, हम क्या करें ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में हम जो है इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, व्यवहार जगत और निश्चय जगत। यानी कि जो है वो रहो भीतर, जियो बाहर। यानी जीवन है, आप कमलवत कीजिए, जग माही ऐसो रहो, जो अंबुज सर माही, रहे नीर के आसरे, पर जल छुवत नाही। रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। जो कमल का जो फूल होता है वह जो है वो कहना चाहिए दलदल में पैदा होता है, कीचड़ में पैदा होता है और फिर ऊपर डंडी के साथ आ जाता है। और कमल जो है सूर्य के जो है रोशनी से खिलता है और रात में बंद हो जाता है। तो अब जो कीचड़ है वो तो समझता है, क्योंकि उसकी जड़ है वो कीचड़ में है, तो कीचड़ तो समझता है कि कमल का पौधा हमारे साथ। और कमल क्या सोचता है कि मैं तो सूर्य यानी प्रभु से मेरा तार जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए आप दुनिया में ऐसे रहो कि व्यवहार सारा निभाओ, परिवार, धन, संपत्ति, सृष्टि पूरी निभाओ, लेकिन आप हर क्षण अपना जो आर्ट ऑफ द विजन है उससे जुड़े हुए रखो। आपकी समझ के अंदर आर्ट ऑफ द विजन होना चाहिए कि ये मेरा भुगतान है, परिणाम है, ये मेरा जो है वो कहना चाहिए कि उदय प्रारब्ध है और ये पूर्व निर्धारित है, यानी कि ये व्यवस्थित है, ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, ये ऑटो मोड से चलती है, ये मैं पीछे से लेके आया हूं, मेरी इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये तो अपने आप चलेगा, मैं टांग अड़ाऊंगा तो भी चलेगा, फेरबदल नहीं होगा। क्योंकि एक बार कोई फिल्मा दी जाती है, थिएटर में चली जाती है, फिर उसके अंदर नो करेक्शन, नो चेंजेस। ठीक उसी तरह से हमारा जन्म से मृत्यु तक जीवन है, वह एक टेप की तरह, एक फिल्म की तरह, एक स्क्रिप्ट की तरह मन वचन काया की बैटरी है जो पिछले जन्म से चार्ज होके आई है, हिसाब की तरह, भुगतान की तरह, लेने के अनुसार, देने के अनुसार हिसाब के रूप में चलता है। और उससे अगर हम जुड़ गए यानी संपर्क कर लिया, यानी हमारा जो उदय भाव चल रहा है उसके साथ हमने रिएक्शन किया, मेल मिलाप किया, उसमें इंटरेस्ट लिया, तो वो तो चल रहा है, वो तो राग द्वेष है, वह तो अज्ञान है। तो अज्ञान के साथ आप जुड़ गए तो अज्ञान और बढ़ गया। तो आपका जो लक्ष्य है अज्ञान को बनाने का है या घटाने का है, क्योंकि अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है। अज्ञान का जो है त्याग ही सच्चा त्याग है। आप तो अज्ञान को त्यागो, यानी आप जो है वह रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में आओ, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, दृष्टि में फिट करके उसका डेवलपमेंट करते रहो, करते रहो, करते रहो, और उसके बाद के अंदर निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा का व्यवहार निभाते रहो कि इस दुनिया का हर प्राणी है वह कर्ता नहीं हो सकता,
कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। हम सभी प्राणी निमित्त हैं, और निमित्त मान लिया इसका मतलब अकर्ता भाव जन्म जन्मांतर के लिए चौकड़ी लग गई। चौकड़ी कैसे लगती है? कभी आप पावर हाउस में जाते हो तो थंबे के ऊपर डेंजर लिखा हुआ होता है, रेड लाइन के अंदर क्रॉस होता है, एक हड्डी होती है खड़ी और एक खोपड़ी दिखाई जाती है, डेंजर लिखा होता है। इसका मतलब है इसको टच नहीं करना है। इसमें 11 kVA 33 kVA की पावर चल रही है और आपने टच कर दिया, आप अर्थ हो गए, आप भस्मीभूत हो जाओगे। इसका अर्थ यह है कि आपने उदय प्रारब्ध को टच किया, आपने उसको स्पर्श किया, आप उससे अलग नहीं रहे, तो आपका ये जो है जन्म जन्मांतर में जैसा चला आ रहा है कि ये बढ़ता रहेगा। कार्बन शरीर कॉजल बॉडी का घनत्व वॉल्यूम है वो बढ़ता रहेगा। हमको तो घटा करके इसको जीरो करना है, तभी मुक्ति है, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो भाइयों और बहनों, आकर्षण अपनी जगह है और आपको निभाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप व्यवहार पक्ष को गौण कर दो, कर ही नहीं सकते। वो तो उदय प्रारब्ध के अधीन है, वो तो कुदरत के अधीन है, और उसके लिए ऐसा कहा गया कि रंगमंचीय जगत है, कर्म खिलौना हार और नाना रूप बनाए के चेतन खेलन हार। यानी कि को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के फेर। जो पवन का फेर चलता है वही मंदिर में रखी हुई ध्वजा को सीधा करता है, लपेटता है। तो हमारा जीवन भी एक कठपुतली की तरह है। वो ऊपर जो धागा लिए बैठा है, वो जो सत्ता है वो हमको नचाती रहती है। हम इस संसार रूपी रंग मंच पर जो है हमारा चेतन यानी आत्मा है, वो अलग अलग रोल करती है। रामायण में कोई राम बनता है, सीता बनता है, हनुमान बनता है, विभीषण बनता है, अलग अलग रोल अदा करते हैं। हम भी कभी माता पिता, कभी पुत्र भाई बनते रहते हैं और अपना रोल अदा करके चले जाते हैं, क्योंकि हमको वो खिलाने वाले हमारे कर्म हैं, वही खिलाते हैं, यानी कर्माधीन होते हैं। और वह जो है उसको खिलाने वाली, संजोग जुटाने वाली कुदरत है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जो है वो संजोग जुटाती है और उसके अनुरूप हमारा जीवन चलता। हमें करना चाहिए, हम छोड़ नहीं सकता, परंतु मान्यता में, हमारी बुद्धि में, हमारे आर्ट ऑफ द विजन में, हमारे समझ में जो चल रहा है वह कुदरती रचना मानना, वो हमारी सबसे बड़ी साधना है। व्यक्ति साधुपन लेता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की आराधना, सम्यक तप की आराधना, सम्यक चारित्र का पालन करके वो आत्मा का स्पर्श करता है और स्नेह स्नेह केवल दर्शन, केवल ज्ञान को शुद्धि होते होते आत्मा की प्राप्त करके वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनता है। तो हम आपको वही प्रक्रिया बताते हैं कि आप जितना ये कुदरती रचना को देखते रहोगे, उसको प्रकृति पुरुष को अलग रखोगे, किसी भी परिस्थिति में मिलने नहीं दोगे, ये सम्यक तप आपकी साधना जन्म से मृत्यु समझ आवे, जब से ले जाके मृत्यु तक ये कुदरती रचना, कुदरती रचना, कुदरती रचना मानते 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 ये सम्यक तप इतना गहरा हो जाएगा। ये जो कुदरती रचना मानना है ये हमारी जागृति है, और जो है हमारे भीतर मैं स्वद्रव्य हूं इसकी 100% एहसास होना, 100%
श्रद्धा होना वो प्रतीति है। तो जागृति हमारा रियल पुरुषार्थ है और इस जागृति पुरुषार्थ के माध्यम से हम सम्यक तप को गहरा 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 करते जाते हैं। ये सम्यक तप है, हमारी जागृति रियल पुरुषार्थ है। और जो जो ये गहरा होता जाएगा तो जब हमारा ये सम्यक तप जो अनुभव कराते कराते 360 डिग्री का अनुभव, 1 भव, 2 भव, 3 भव, 4 भव, क्योंकि आर्ट ऑफ विजन में हमारे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट हो रहा है और निमित्त निर्दोष करता हो शुद्ध आत्मा हमारा सेंटर के अंदर जो हमारी शुद्ध आत्मा है और हमारे परिधि के ऊपर जड़ धन संपत्ति और हमारा उदय प्रारब्ध है और बीच में जो है हमारी प्रयोगशाला है वो है निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा। इस प्रयोगशाला इस साधना के द्वारा हम धीरे धीरे हमारा जो परिधि है वह घटती जाएगी समाप्त होती जाएगी। एक क्षण ऐसा आ जाएगा कि वह परिधि है वो केंद्र में आके विलीन हो जाएगी, यानी कि प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हमारा संपूर्ण पुरुषार्थ हो जाएगा, केवल दर्शन प्राप्त हो जाएगा और हम अमन मन से अमन हो जाएंगे और हमारे जो है वो कुदरती रचना देखते देखते हमारे जो रियल पुरुषार्थ की पराकाष्ठा सम्यक दर्शन हमारे पराकाष्ठा केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई और उधर हमारा आयुष्य समाप्त हो गया। तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर जो रिजल्ट के रूप में हमारे को सम्यक ज्ञान हमको जो है केवल ज्ञान मिलेगा, वह केवल ज्ञान परिणाम स्वरूप होगा और वह जो है वो जीवन भर केवल ज्ञानी रह करके प्रवचन दे करके बिना कर्मों का बंधन करके हम जब सारी चीज परिणाम भुगत लिया जाएगा तो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, जो हम आज का विषय है कि परद्रव्य में इतना आकर्षण क्यों, तो ये तो आकर्षण रहेगा क्योंकि ये हमारा व्यवहार जगत है और इसके अंदर विविधता है, ये द्वैत है। जो संसार है वह द्वैत कहलाता है कि उसके अंदर कई तरह के जो है लोग रहते हैं। हमारी कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का अस्तित्व कब है कि उसके अंदर जो विरोधी धर्म है वो एक साथ में रहते हैं, तभी उस वस्तु का अस्तित्व है। यानी उसके अंदर उत्पाद व्यय होने के बाद द्रव्य बना रहता है, तब जाकर के उसका अस्तित्व है, चाहे जड़ और चेतन हो। तो भाइयों और बहनों, बड़ा सुंदर विषय है कि हम सामंजस्य बिठावें। हम जो है जड़ और चेतन का, हमारे साध्य का और साधन का ऐसा सामंजस्य बिठावें, ऐसी भेद रेखा खींचें कि दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से चलते रहे। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो है आप इसको जो है चलाते रहिए, दोनों का सामंजस्य बिठाते रहिए, क्योंकि अकेला न तो साधन का अस्तित्व है न साध्य का अस्तित्व है। रात का अस्तित्व कब है? जब दिन होता है। और जो है वह स्त्री का अस्तित्व कब है? जब सामने पुरुष होता है। विरोधी चीज ना हो तो किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं होता है। पक्ष के साथ में प्रतिपक्ष का होना जरूरी है, अच्छाई के साथ में बुराई का होना जरूरी है, हे के साथ में उपादेय का होना जरूरी है। तभी ये सारे अपने अपने जोड़े बनाए गए हैं, दोनों जोड़ा साथ रहता है, तभी एक दूसरे का अस्तित्व है। तो हमारा ये जितना भी
उदय प्रारब्ध व्यवहार जगत है, जड़ है, ये चलता रहे पर नया निर्मित ना हो। हमारा निष्कर्ष ये है कि नया जो है हमको कर्म शरीर नहीं बनाना है। पुराने को जो है बर्फ की शिला की तरह पिघलते पिघलते इस अज्ञान को, इस कर्म शरीर को, इस राग द्वेष को और इसको मोह के संसार को जीरो करना है। तभी हम मुक्ति को जा सकते हैं, तभी हम द्वैत से अद्वैत बन सकते हैं। हमारा लक्ष्य है अद्वैत को प्राप्त करना है, द्वैत को जो है जी करके समाप्त करके। देखिए कि जो हमारा ये वेदांत है उसके अंदर विधेय की साधना कही जाती है, वही साधना हमको करनी चाहिए। विधेय की साधना है, जुदापन की साधना है, वेद विज्ञान की साधना है, ज्ञाता दृष्टा की साधना है कि उसके अंदर मुझको अलग अलग मानना। सम्यक तप की साधना है, हमको जो है उसके अंदर जो कुछ भी हमारे उदय प्रारब्ध चल रहा है उसको कुदरती रचना मानना, यानी विधेय की साधना एक समान है। जब विधेय की साधना की जाती है तब समय आता है, तो जब आयुष्य समाप्त होता है तो हमारा जो है द्वैत है वह अद्वैत द्वैत अद्वैत में मिल जाता है, जीव का मोक्ष हो जाता है, वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, बड़ा सुंदर विषय है कि अपना अपना अस्तित्व है, दोनों साथ साथ रहते हैं, रहना पड़ेगा, रहते ही हैं, कोई तकलीफ नहीं। हम परिवार में जीवन भर साथ रहते हैं, माता पिता पत्नी और पुत्र पोते पोतियां, उनकी बहुएं, क्या हर्ज है, रहना ही पड़ेगा। अकेला व्यक्ति तो रह नहीं सकता, व्यक्ति तो सामाजिक प्राणी है। कल वो हिमालय की गोद में भी साधना करने चला जाएगा तो वहां भी उसको जो है द्वैत चाहिएगा, यानी कि उसको जो है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सब चाहिएगा, वहां भी उसको समाज चाहिएगा, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है। पशु पक्षियों का भी समाज होता है, सभी अपने अपने समाज में जीते हैं। पक्षी जो उड़ते हैं लाइन सर, वो उनका समाज है। पशु रात्रि के समय में एक बाड़े के अंदर विश्राम करते हैं, वो उनका समाज है। और हम कई परिवार मिलकर के समाज को बनाते हैं। समाज हमको पहचान देता है, पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, सत्कार देता है, हमारा सम्मान करता है। तो भाइयों और बहनों, तो हम जो है पर द्रव्य कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन केवल पर द्रव्य 100% पर द्रव्य में डूबे रहो, स्वद्रव्य उसके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करो चारवाक की तरह, या उसको बिल्कुल भूल जाओ। ये जो है हमारा इसमें ऐतराज है। वी ऑब्जेक्शन दिस पॉइंट। हम कहते हैं कि आप मूल को मत भूलो, क्योंकि मूल को सींचोगे तभी पत्ते हरे रहेंगे। केवल पत्ते को सींचते रहे, मूल को नहीं सींचा तो पत्ते सूख करके गिर जाएंगे, क्योंकि खुराक मूल से मिलती है, पृथ्वी है, भोजन है, पानी है वगैरह है, और हमारे जो लवण तत्व है वगैरह वो सब है, वो जड़ से सिंचित होकर के ऊपर पत्तों तक जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये सारा जो एक क्रम है, इस क्रम के अंदर हमको किसी चीज में ऐतराज नहीं है। हमको तो स्व और पर का सामंजस्य बिठाना है और दोनों को अलग अलग रखना है। जुदापन की जागृति, ज्ञाता दृष्टा भाव और जो है भेद विज्ञान करना, प्रकृति पुरुष को अलग रखना, ये हमारा सम्यक तप है। जब ये सम्यक तप जो है पुष्ट हो जाएगा तो हमें जो है शाश्वत सुख की
प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपने गंतव्य मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।